सबसे पहले बड़ी खबर है वो जम्मू कश्मीर से मिल रही है। जम्मू कश्मीर जहां पर एक और आतंकी हमला हुआ है। श्रीनगर में सीआरपीएफ की गाड़ी पर फायरिंग की खबर है। सुरक्षा बलों की चलती गाड़ी को निशाना बनाया गया और इसी चलती गाड़ी पर गोलियां चलाई गई हैं। ये सीसीटीवी फुटेज आप देखिए, यहाँ सीआरपीएफ की गाड़ी जा रही है और उसी गाड़ी को निशाना बनाकर उस गाड़ी पर फायरिंग की ये तस्वीरें हैं। जम्मू कश्मीर से एक और आतंकी हमले की ये खबर है, जिसके बाद सुरक्षा बल और ज्यादा चौकन्ने हो गए हैं। सुरक्षा बलों की गाड़ी को टारगेट किया गया। जम्मू कश्मीर में एक और आतंकी हमला, सीआरपीएफ की गाड़ी को निशाना बनाकर फायरिंग की गई है। श्रीनगर से खबर मिल रही है। आप तस्वीरें देखिए, यहाँ से जो गाड़ी निकल रही है वो सुरक्षा बलों की है और यहाँ पर कुछ बदमाश आपको दिखेंगे, कुछ आतंकी हैं जिनके हाथ में हथियार हैं और इन्हीं आतंकियों के जरिए गाड़ी को निशाना बनाया गया और इन्हीं आतंकियों के जरिए गाड़ी पर फायर किया गया है। अजय जांडियाल इस खबर को लेकर ज्यादा अपडेट के साथ जुड़ गए हैं, सीनियर कोलीग अजय। अभी अनंतनाग का ऑपरेशन खत्म भी नहीं हुआ और श्रीनगर में एक और आतंकी हमला, अभी अपडेट क्या मिल रहा है इस हमले से जुड़ा हुआ? देखिए रचना, सबसे बड़ी बात यह है कि एक श्रीनगर का खानियार इलाका पड़ता है जो सबसे व्यस्त इलाका है। वहां से एक आतंकी निकल कर आता है गाड़ी के पीछे से और पिस्टल के साथ जो है वो सीआरपीएफ की गाड़ी पर फायरिंग शुरू कर देता है। मगर गनीमत ये रही कि इसमें कोई नुकसान नहीं हुआ, किसी तरह का जानमाल का नुकसान नहीं हुआ और सीआरपीएफ की गाड़ी जो है वहां से निकल गई। मगर सीआरपीएफ के जवानों ने तुरंत जो है मोर्चा संभाला और फिर इसकी तलाश शुरू की। मगर आप देखेंगे वीडियो में साफ दिख सकता है कि गाड़ी के ठीक पीछे से निकलकर एक शख्स आता है, आतंकी आता है, फायरिंग करता है और उसके बाद उसी गाड़ी के पीछे वो गली में भाग जाता है। उस को चेज करने के लिए सीआरपीएफ के जो टुकड़ी थी उन्होंने कोशिश की, एक्स्ट्रा ट्रूप्स वहां पे लगाए गए हैं, मगर अभी तक कोई कामयाबी नहीं मिली है। मगर ये एक इशारा ये भी है कि क्या कश्मीर के जो बाकी इलाके हैं, जंगल के इलाके हैं, वहां तो है ही, मगर श्रीनगर शहर में भी अगर इस तरह से आतंकी मौजूद हैं तो ये कौन लोग हैं, किसके जो साथ इनके जड़ें जुड़ी हुई हैं, ये सारी चीजें देखनी होंगी। अब सुरक्षा बल इस चीज को लेकर जांच कर रही है और जम्मू कश्मीर पुलिस खासतौर पे, क्योंकि ये सीसीटीवी फुटेज हाथ लगा है, इस शख्स को आइडेंटिफाई किया जाएगा और उसके बाद इसके खिलाफ कार्रवाई होगी और जल्द ही इसको पकड़ा जाएगा, इसे बाहर गिराया जाएगा। सुरक्षा बल और ज्यादा मुस्तैदी के साथ अब उन आतंकियों की तलाश में है जिनके जरिए हमला किया गया और कैसे गाड़ी के ठीक बराबर में ये आतंकी खड़े हुए थे और कैसे मौका पाकर तुरंत फायर किया गया। अजय, जिस तरीके से घात लगाकर बैठे हुए आतंकी थे, एक के बाद एक फायर किया गया, उसके बाद क्या सुरक्षा बलों ने अपनी स्ट्रैटेजी में कुछ चेंजेस किए हैं और साथ ही साथ बताइए कितने राउंड यहाँ पर फायर किया गया था? देखिए लगभग 3 से 4 राउंड जो है इस आतंकी ने फायर किए और उसके बाद ये यहाँ से भाग निकला और पीछे, क्योंकि रिहायशी इलाका था, सुरक्षा बलों के सामने चुनौतियां ये होती हैं कि उनको किसी भी तरह से कोलेटरल डैमेज नहीं होने देना, सिविलियंस की कैजुअलिटी नहीं होने देनी, क्योंकि अगर सुरक्षा बल भी वापस फायर करते तो आप समझ सकते हैं कि जो सामने गाड़ी दिख रही है जिसके पीछे वो भागा था, उस गाड़ी में सवार लोग जख्मी हो सकते थे, उनकी मौत हो सकती थी। इसीलिए जम्मू कश्मीर में खासतौर पर जब सुरक्षा बल तैनात है उनके लिए चैलेंज रहते हैं। उस पूरे इंसिडेंट के बाद जो है उस पूरे इलाके में सीआरपीएफ की जो टुकड़ी थी, जो गाड़ी में सवार थी, इसके अलावा अतिरिक्त जो सुरक्षा बलों के जवान थे वो वहां पे मौके पे पहुंचे और उन्होंने वहां पे तलाशी अभियान शुरू किया। हालांकि अब सीसीटीवी फुटेज के जरिए इस शख्स को आइडेंटिफाई करने की कोशिश की जा रही है और देखा जाएगा कि आखिरकार ये कौन था और कहाँ रहता था। दरअसल ये पाकिस्तान की चाल है कि टेररिस्ट जो हैं उन लोकल ओवरग्राउंड वर्कर का इस्तेमाल करके ऐसे ही स्टैंड ऑफ अटैक जो है सुरक्षा बलों पर, सिविलियंस पर करवाते हैं, टारगेट किलिंग करवाते हैं, ताकि आम लोगों के बीच में रहने वाला जो शख्स है वो किसी पे को उस पर शक नहीं होगा। तो इसीलिए इस तरह की कोशिशें की जाती हैं, मगर बौखलाहट पाकिस्तान की जो है वो साफ दिख रही है कि किस तरीके से जब पाकिस्तान कुछ कर नहीं पाता तो इस तरह की कोशिशें करता है। सुरक्षा बल लगातार मुस्तैद है। अजय, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, रिहायशी इलाके में इस तरह के हमले करना यहाँ सुरक्षा बलों के लिए तो चैलेंजिंग इसलिए हो जाता है क्योंकि अगर क्रॉस फायर होगा तो आम लोग को नुकसान हो सकता है, इसीलिए बहुत ज्यादा फूक फूक कर कदम रखने होते हैं। लेकिन पाकिस्तान की तरफ से हर साजिश इस लिहाज से होती है कि आम लोगों में वो डर का माहौल, दहशत का माहौल पैदा किया जा सके। अजय, आप रहिएगा हमारे साथ। एक और बड़ा अपडेट, चूंकि इससे पहले हम जिक्र कर रहे थे जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में चल रहे एनकाउंटर की, जो लगातार 7वें दिन भी जारी है। अनंतनाग के कोकेरनाग में 7वें दिन एनकाउंटर जारी है। वहां पर जानकारी ऐसी मिल रही है कि गुफा में आतंकी छिपे हो सकते हैं और उन्हें सेना ने चारों ओर से घेरा हुआ है। 2 से 3 आतंकियों के जंगलों में छिपे होने की खबर मिल रही है। चूंकि ये फॉरेस्ट एरिया है, घने जंगल में इस तरह के ऑपरेशन और ज्यादा चुनौतीपूर्ण होते हैं।
ऐसे में ड्रोन से हमला होना, रॉकेट लॉन्चर से हमला होना और ये सुनिश्चित करना कि किसी भी कीमत पर आतंकी यहां से भाग ना पाए, इसीलिए चारों तरफ से इस एरिया को घेर लेना। लेकिन 7वें दिन भी ये ऑपरेशन जारी है और अब तक का सबसे बड़ा ऑपरेशन ये कहा जा रहा है। अजय हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अजय, ये फॉरेस्ट एरिया जिसमें जगह जगह धुआं उठता दिख रहा है, जगह जगह आग जलती हुई दिख रही है और ये सब कुछ हो रहा है सुरक्षा बलों की कार्रवाई के बाद में। 7वां दिन आज इस मुठभेड़ का एक तरीके से कहिए, अभी अपडेट क्या मिल रहा है, कितना वक्त और लगेगा? हालांकि बहुत बड़ा ये एरिया है और जंगल का एरिया है, इसीलिए टाइम टेकिंग होगा। देखिए रचना, सबसे बड़ी चुनौती जो है वो यहाँ पे जंगल का इलाका है और दूसरी बड़ी चुनौती जो है मौसम है, क्योंकि हर रोज रात को बारिश होती है, उसके बाद जो पत्थर हैं, जंगल का इलाका है वो और खतरनाक हो जाता है क्योंकि वहाँ पे स्लिपरी कंडीशंस होती हैं। ऐसे में जवानों के लिए जो है नुकसान हो सकता है और जंगल के इलाके में आतंकी कहाँ छुपे हैं ये किसी को नहीं पता। इसीलिए ड्रोन के जरिए उनके जो ठिकाने थे जिनको आइडेंटिफाई किया गया था उन्हें ध्वस्त किया गया, वहां पर आग तक लग गई, इतनी इस तरह से फायरिंग की गई थी और ड्रोन के साथ साथ जो रॉकेट लॉन्चर है उसके जरिए वहां पर बॉम्बिंग की गई थी। वो ठिकाने जो है वो ध्वस्त कर दिए गए हैं। एक बॉडी वहां पे अनआइडेंटिफाई मिली थी, एक जवान का भी शव जो है और मिला है उस ऑपरेशन साइट से, मगर इसके बावजूद भी क्योंकि बड़ा घना जंगल है और खासतौर पे उस अनंतनाग से लेके राजौरी पुंछ के जो इलाके हैं, पहाड़ी के इस तरफ का इलाका जो जम्मू रीजन में आता है वो सारा जंगल का इलाका है। तो ऐसे में आतंकियों की मौजूदगी किस जगह पर है, क्या वो वहां से भागकर किसी और लोकेशन पर चले गए हैं, इन सभी चीजों के लिए देखना बड़ा जरूरी है। और दूसरी एक अहम चीज आपको बता दूं कि सुरक्षा बलों की तरफ से जो है सर्च ऑपरेशन, अब क्योंकि फायरिंग अब नहीं हो रही है पिछले 24 घंटे से, तो ऐसे में उस पूरे इलाके में पहले सर्च किया जा रहा है कि क्या इस जंगल के इलाके में सेना की तैनाती थी, क्या वहां पर कोई मौजूदगी है, क्या वहां पर कोई और आतंकी तो नहीं, कोई उनका ठिकाना तो नहीं, कोई ऐसा हाइड आउट तो नहीं जिसमें वो एम्यूनिशन रख के बैठे हुए थे। तो उन चीजों को तलाश किया जा रहा है। जो जानकारियां मिल रही हैं इस ऑपरेशन के दौरान कुछ लोगों को, स्थानीय लोग जो शक के घेरे में थे, उनको यहाँ पर पूछताछ के लिए हिरासत में भी लिया गया है ताकि इस चीज को सुनिश्चित किया जाए कि वो लोग जो है उनको किसी तरह से कोई हेल्प तो नहीं कर रहे थे। हेल्प माने कि किसी भी तरीके से उनको लॉजिस्टिक सपोर्ट, खाने पीने का सामान, ये चीजें तो नहीं मुहैया करवा रहे थे। तो उनसे भी पूछताछ की जा रही है कि आतंकी कौन थे, कौन इनका लिंक हो सकता है। उजैर नाम का जो आतंकी वो स्थानीय आतंकी है और कुछ पाकिस्तानी आतंकी उसके साथ हो सकते हैं। तो ऐसे में लोकल लिंक जो है वो ढूंढना बड़ा जरूरी हो जाता है, उसके बाद ज्यादा बेहतर तरीके से सुरक्षा बल कार्रवाई कर पाएंगे। अजय, अगला सवाल मैं यही करने वाली थी, चूंकि 7वें दिन ये ऑपरेशन चल रहा है और क्या 7 दिन तक इस तरह के पहाड़ी एरिया में, चूंकि वहां और कोई साधन है नहीं, चारों तरफ जंगल है, क्या 7 दिन वहां पर सर्वाइवल आसान हो सकता है? क्योंकि खाने पीने की चीजें भी कोई कितनी कैरी करेगा, जरूरत का सामान कोई किसी के पास कितना हो सकता है? यहाँ लोकल सपोर्ट की बात क्या कंफर्म मानी जाए कि कोई लोकल सपोर्ट रहा होगा या फिर ये आतंकी खुद के पास रखे हुए सामान से ही अब तक सर्वाइव कर रहे हैं? साथ ही साथ जिस तरह का एरिया है, आपने कहा कि रात में बारिश होती है, फिर दिन में ऑपरेशन फिर से शुरू होता है, सैन्य अधिकारी क्या कह रहे हैं? अभी कितना वक्त और इसमें लग सकता है? देखिए, क्योंकि जंगल का इलाका है तो इसलिए शायद अभी तक कोई ऑफिशियल अनाउंसमेंट की कब वो इसमें ज्यादा चीजें बता सकते हैं ये कहना मुश्किल है, मगर उम्मीद की जा रही है कि आज कुछ जानकारी जो है वो सुरक्षा बल हमसे साझा कर सकते हैं। वही अगर आप एक चीज और देखेंगे तो जो सर्वाइवल की बात की जा रही है, कितने दिन सर्वाइव कैसे करते हैं, तो नई जो टेक्निक जो पाकिस्तान ने निकाली है, तरकीब इस चीज के लिए, पहले आतंकी क्या होता था कि किसी के घर जाते थे, वहां पर अपने सामने खाना बनवाते थे ताकि जो भी वहां पर शख्स जो खाना बना के दे वो उसमें कोई ऐसी चीज ना मिला दे जिससे उनको नुकसान हो सके। मगर अब जो चेंज की गई है उसमें यह है कि आतंकी कहीं भी घर में घुसते हैं, वहां से खाना उठाते हैं और लेकर निकल जाते हैं ताकि वो कहीं पकड़े ना जाएं। रियासी में कुछ दिन पहले इसी तरह से हुआ, आतंकी घर में गए और वहां पर जो शख्स था उसने उन्हें पहचान लिया, जब खाना मांगा गया तो उसने उनको बाहर से लॉक कर दिया, जिसके बाद आतंकी एक मारा गया था सुरक्षा बलों को जब जानकारी मिली। तो इसी तरह से अब नई चेंज किया गया है। दूसरी एक अहम चीज है कि आतंकियों के पास इस तरह की दवाइयां हैं, इस तरह का ड्राई फ्रूट रहता है जिसके कारण वो लंबे समय में बिना कुछ खाए जो है वो सरवाइव कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें जो है पाकिस्तान मेड है। कुछ दिन पहले जो पुंछ में एक आतंकी मारा गया उसके कब्जे से भी
जो है वो ऐसा फूड मिला है। और इस बारामूला तरह में के दो सबूत तीन बार बार आतंकी ये मारे इशारा गए हैं 2 करते दिन हैं पहले, कि उनके कब्जे से भी ये चीजें हैं। पाकिस्तान कभी सुधर नहीं सकता। पाकिस्तान जो इस तरह की हरकतों से कभी बाज नहीं आता और बार बार इस तरह की कोशिश करता है। बहुत शुक्रिया अजय, अभी के लिए आपका। नजरा बनाए रखिएगा क्योंकि अभी तो दिन की शुरुआत है, 7वां दिन उस ऑपरेशन का है। हो सकता है दिन में कुछ और डेवलपमेंट सामने आए, आपके जरिए दर्शकों तक पहुंचाएंगे। अभी के लिए आपका शुक्रिया।